हम लोग टॉपिक कर रहे थे टाइम एंड वर्क, समय और काम। सबको आ गया होगा टॉपिक तो अच्छे से। जो अब तक हुआ है उसमें से कुछ पूछना है किसी ने? ओके ओके। हाँ, इंटरेस्टिंग होता है मैथ्स, वैसे भी इंटरेस्टिंग होता है। थोड़ी सी मेहनत करो, मजा आता है मैथ्स करके तो, है ना? चलो अब हम इस तरह के क्वेश्चंस करते। अच्छा, वो कर लिए थे तीन लोगों का कल कर लिए थे ना? तीन लोग अगर करते हैं काम तो वो पार्ट हो गया था, है ना? अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है और 1 मिनट, ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा इजी वाला देती हूँ। हाँ, ये इजी है। ए एक काम को, जैसे मान लो एक खेत को जोतना होता है, खेत को जोतने का काम करता है, तो ए 2/5 भाग लैंड का 6 दिन में कल्टीवेट कर सकता है, उसको जोत सकता है। ठीक है, अब पूरे काम की बात नहीं कर रहे हम। 2/5 ऑफ द लैंड, 2/5 भाग 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है। और बी 1/3 भाग जमीन का 10 दिन में कल्टीवेट कर सकता है, उसको बो सकता है। तो दोनों अगर मिलके काम करें तो वो कितने टाइम में काम करेंगे? ये है हमारा क्वेश्चन। अब इस टाइप के समझ आया क्वेश्चन? पहले मैं आपको देती रही हूँ कि पूरा काम, जैसे मान लो 6 दिन में किया ए ने और बी ने 10 दिन में पूरा काम किया, लेकिन अब पूरे काम की बात नहीं हो रही। अब हमारा क्वेश्चन आ गया कि अगर वो पूरे काम का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है ए, और बी पूरे काम का 1/3 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो मिलके दोनों अगर काम करेंगे तो कितने दिन में उनका काम कंप्लीट होगा? तो इस केस में हम क्या करते हैं, पहले पूरे काम का निकालते हैं कि अगर 2/5 भाग वो 6 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? कोई बता सकता है? अगर 2/5 भाग 6 दिन में करता है तो एक काम को कितना टाइम लगेगा? हम इसमें क्या करेंगे, 6 को, हाँ हाँ, जब मैंने कहा था आपको कि एक पूरा काम 6 दिन में करता है, तो तब आपने एक दिन का काम निकाला था 1/6, है ना? तो अब हम बात कर रहे हैं कि 2/5 भाग 6 दिन में करता है, तो एक पूरे काम को कितना टाइम लगेगा उसको? क्या करेंगे, 6 को गुना करेंगे या डिवाइड करेंगे? 6 को डिवाइड करेंगे 2/5 से, ठीक है? 6 को डिवाइड करेंगे 2/5 से, तो ये हो जाएगा 6 गुना 5/2, ठीक है? अब 6 और 2 की कटिंग हो जाएगी, 2 गुना 3 6 होता है, ऊपर आ गया 3, 3 गुना 5 हो गया 15। तो हमने ये निकाल लिया कि एक ए अकेला अगर काम करता है, पूरे काम को करने में उसको 15 दिन लगेंगे, ठीक है? इसी तरह से बी 1/3 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम अगर उसको करना पड़े तो वो कितने में करेगा? 10 को 1/3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 10 गुना 3, 30 दिन। इतना समझ आ गया? लिख लो पहले आप लोग। टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू 6 इंटू 5/2। ए को समय लगेगा 6 गुना 5/2। हमारा क्वेश्चन था ए 2/5 भाग को 6 दिन में कर सकता है, तो ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 6 डिवाइडेड बाय 2/5, तो ये हो गया 6 गुना 5/2, 6 इंटू 5/2। इसकी कटिंग करेंगे, 2 की 6 से कटिंग हो जाएगी, 3, 3 5 are 15, तो ए को लगे 15 डेज। इसी तरह से बी को 1/3 काम करने में 10 दिन लगते हैं, 10 दिन में वो 1/3 काम करता है ना? तो पूरे काम को करने के लिए उसको 3 गुना दिन लगेंगे ना। 10 को डिवाइड करेंगे 1/3 से, तो 10 इंटू 3/1, ये आ गया 30 डेज। बी के आ गए 30 डेज। नोट कर लिया सबने? अब ए और बी दोनों का हमने ये निकाल लिया, जहां से हम पहले करते आए हैं क्वेश्चंस, कि ए को पूरा काम करने में 15 दिन लग रहे हैं, बी को पूरा काम करने में 30 दिन लग रहे हैं। तो ए और बी का दोनों का एक एक दिन का काम कितना हुआ? ए का कितना हुआ? 1/15, 1/15, और बी का कितना हुआ? 1/30। अब दोनों को ऐड कर दो तो दोनों का टुगेदर कितना काम होता है एक दिन का, वो आ जाएगा 1/15 प्लस 1/30। इसका एलसीएम लो। 15 और 30 का एलसीएम क्या आएगा? 15 और 30 का 2 कैसे बेटा? एलसीएम 15, 15 और 30, 30, 30।
क्योंकि 15 और 30 को लो तो 15 कॉमन निकलता है। 15 गुना 1 15 हो गया, 15 गुना 2 30 हो गया। अब 1 और 2 बचे हमारे पास क्वोशंट जो आए, और ये दोनों का कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, तो 15 को 2 से गुना कर देंगे तो 30 आ गया एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम तो सबको आ गया ना। ओके, अगर किसी को नहीं आता तो इस क्लास के बाद रुक जाना 5-10 मिनट, मैं वो भी उनको समझा दूंगी जिनको नहीं आया। तो अब ये 15 और 30 का एलसीएम लेके 30 एलसीएम आ गया। 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आया, ऊपर 2 लिखेंगे। फिर प्लस 30 को 30 से डिवाइड करो तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। तो न्यूमरेटर आ गया 2 + 1 और डिनोमिनेटर आ गया 30। तो दिस इज इक्वल टू 3/30, 3/30। अब 3 और 30 की कटिंग हो जाएगी, 3 गुना 1 3 और 3 गुना 10, हाँ 1/10। तो ए और बी का मिलके एक दिन का काम कितना हुआ? 1/10। अगर 1/10 हुआ तो दोनों को कितने दिन लगे? 1 डिवाइडेड बाय 1/10। उल्टा हो जाएगा, सीधा ही आप कर सकते हो। एक दिन का काम 1/10 है, तो हाँ दोनों को मिलके काम करने में 10 दिन लगेंगे। समझ आ गया सबको? ओके, अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, A can do 1/2 of a work in 5 days। आप लोग नोट करते जाओ, अब आप करोगे। A can do 1/2 of a work in 5 days। A 1/2 भाग काम का 5 दिन में कर सकता है। B can do 3/5 of the work in 9 days। B 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है। And C can do 2/3 of the work in 8 days। और C जो है वो 2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है। तो अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? फिर से सुन लो एक बार। A 1/2 भाग करता है 5 दिन में, B 3/5 भाग करता है 9 दिन में, और C 2/3 भाग करता है 8 दिन में। अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? अब आप लोग करो इसको, समझ आ गया ना सबको? तीनों का पूरे काम का निकालो कि कितने दिन लगेंगे। ए को कितने दिन लगेंगे, बी को कितने लगेंगे, और सी को कितने लगेंगे। आप लोग कोशिश करो, हो जाएगा। बी का बताया 3/5 भाग 9 दिन में। C can do 2/3 of the work in 8 days। 2/3 भाग कर सकता है 8 दिन में। A का कितना आया? 9। ओके ओके, मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया है? हाँ ठीक है बेटा, सॉरी, मैं अगला देख रही थी क्वेश्चन। A का 10 डेज 1/2 भाग करता है 5 दिन में, तो एक काम करेगा 5 गुना 2 को उल्टा कर दो, 2/1, 10 दिन। इसी तरह B का 9 गुना 5/3, क्योंकि 3/5 भाग करता है 9 दिन में, तो एक काम को करेगा 9 डिवाइडेड बाय 3/5, 9 डिवाइडेड बाय 3/5। तो ये उल्टा हो जाएगा 9 × 5/3। नहीं, पहले तो हम निकाल रहे हैं कि A कितने दिन में करेगा, B कितने में करेगा, C कितने में करेगा। A 1/2 भाग करता है 5 दिन में, तो 1/2 मतलब आधा, है ना? तो 5 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो 5 गुना 2 हो गया 10 दिन। A अगर अकेला करता है तो 10 दिन में करेगा। हाँ, B का 15 दिन, 15 डेज। आ गया सबका? कोमल और सिंपी का ठीक है आंसर, बाकी लोग करें। A का आया 10 दिन, 5 गुना 2/1। B का आया 9 गुना 5/3, 3 और 9 की कटिंग हो गई, 3 गुना 3 9 होता है, फिर 3 गुना 5 15, तो B का आ गया 15 दिन। C का आएगा 2/3 करता है वो 8 दिन में, तो एक काम करेगा 8 डिवाइडेड बाय 2/3, तो ये हो गया 8 इंटू मल्टीप्लाई बाय 3/2, 8 गुना 3/2, 2 गुना 4 8, 2 और 8 की कटिंग हो गई, तो ये आ गया 4 गुना 3 12। तो सी जो है वो 12 दिन में कंप्लीट करता है। अब हमारे पास तीनों आ गए। ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, और सी 12 दिन में कर सकता है। आगे तो सबको आता ही है। ए बी सी का एक दिन का काम, ए का हो गया 1/10, बी का 1/15 और सी का 1/12। तीनों को ऐड कर दो,
1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12। 10, 15 और 12 का एलसीएम निकालो। अब 10, 15 और 12 इसमें दो नंबर्स ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, 10 और 12, इसलिए हम पहले इसको 2 से करेंगे। 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो नीचे लिखेंगे 5, कॉमा 15 को 2 से कर नहीं सकते तो 15 को ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 12 से 2 को डिवाइड करते हैं तो 2 6 12। अब अगला नंबर देंगे। अब इवन नंबर कोई नहीं बचा 5, 15 और 6 में, लेकिन 5 और 15 दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो अब हम 5 कॉमन डिवाइजर लेंगे। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आया। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 गुना 3 15। 6 5 से डिवाइड नहीं होता तो 6 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब हमारे पास 3 नंबर आ गए, 1, 3 और 6। 1, 3 और 6 में 3 और 6 को अगर देखा जाए तो ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो अब हमारा कॉमन डिवाइजर आएगा 3। 3 लिख के 1, कॉमा 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आया। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया। अब हमारे पास जो नंबर आया है नीचे 1, 1 और 2, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, 1 का तो कोई फायदा ही नहीं लेने का, तो 2 आ रहा है एक नंबर, वो अकेला ही है तो उसको वहीं छोड़ देंगे। अब जितने भी नंबर्स हैं पहले हमने 2 से डिवाइड किया सबको, फिर 5 से, फिर 3 से, और ये 2 बच रहा है नीचे, तो इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 कितना आया? 60। शाबाश। तो ये 60 जो है ये इसका एलसीएम रहेगा। एलसीएम ले लिया 60। अब एक एक करके इनको सॉल्व करते जाओ। 60 को पहला नंबर था 1/10, 60 को 10 से डिवाइड करो तो 6 आया। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करके 6 लिख लेंगे। फिर 60 को 15 से डिवाइड करने तो 4, 4 गुना 1 4, 4 लिख लिया। फिर 12 गुना 5 60 होता है, 60 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 आया। तो ये 3 नंबर आ गए हमारे पास, 6, 4 और 5। इन तीनों को ऐड कर देंगे। 6, 4, 10, 5, 15, 15/60, 15/60। 15 का टेबल से कटिंग हो रही है, 15 1 is 15, 15 4s are 60, तो 1/4 आ गया। अब तीनों का एक दिन का काम है 1/4, तो उनको पूरा काम कंप्लीट करने में 1 डिवाइडेड बाय 1/4, ये हो गया 1 इंटू 4/1, तो ये आ गया 4 डेज। सबको समझ आ गया? किसको समझ नहीं आया? सभी को आ गया इसका मतलब? गुड गुड गुड। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आप लोग करेंगे, मैं आपको देती हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है? ए किसी काम को उसका 1/3 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? ए कैन फिनिश अ वर्क 1/3 of a work in 5 days. B can finish the same work, its 2/5 part, in 10 days. Together, in how many days they will finish the work? A का 1/3 भाग 5 दिन में समाप्त होता है, लिख लिया सबने। 1/3 पार्ट 5 डेज में खत्म करता है A, और B 2/5 पार्ट 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इसको कितने दिन में समाप्त करेंगे? आप कहाँ थे? A 1/3 भाग काम का 5 दिन में समाप्त कर सकता है। B उसी काम का 2/5 पार्ट 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? अरे क्वेश्चन बोला तो है, आपको सुनता नहीं है? क्वेश्चन समझ नहीं आया बच्चों को? ओके ओके, वो मेरा माइक पे हाथ लग गया था, गलती से ऑफ हो गया, सॉरी। अब माइक ऑन किया मैंने। ओके ओके, चलो अब बोल रही हूँ क्वेश्चन। बस ये क्वेश्चन मिस हुआ है ना, पिछला तो कंप्लीट, वो तो सुन लिया था ना। क्वेश्चन लिखो, ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में समाप्त करता है। ए 1/3 पार्ट को 5 दिन में समाप्त करता है। 1/3 भाग को 5 दिन में समाप्त करता है, ठीक है? और बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में कर सकता है। बी 2/5 पार्ट ऑफ द वर्क 2/5 भाग को 10 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? मैं भी सोच रही थी अनमोल बार बार क्यों पूछ रहा है, अब मेरी भी नजर अब गई उधर।
नहीं नहीं, मेरा माइक ऑफ हो गया था, मेरा हाथ ही लग गया था वहां पे गलती से। अब तो सुन लिया सबने, क्वेश्चन सॉल्व करो। सिंपली म्यूट कर लो बेटा, सिंपली म्यूट करो बेटा अपना माइक आप। अब तो आसान लग रहा होगा, ये मेथड आ गया सबको। ए 1/3 भाग करता है 5 दिन में, तो एक काम को पूरे काम को कितना टाइम लगाएगा? 5 × 3/1। 5 कहाँ से आ गया बेटा? हाँ शाबाश, 15 दिन लगाएगा। 1/3 भाग वो करता है 5 दिन में, तो एक काम को करेगा 5 ÷ 1/3, तो 5 × 3 हो गया। आप सीधा इसको उल्टा भी लिख सकते हो, 5 × 3, क्योंकि 5 दिन में 1/3 पार्ट खत्म करता है, पूरे काम को तिगुना टाइम लगेगा ना, 5 × 3। इसी तरह से बी 2/5 भाग करता है 10 दिन में, तो पूरा काम कितने में करेगा? 10 × 5/2। अब इसकी कटिंग करो, 10 और 2 की कटिंग हो रही है, और जो आएगा उसको 5 से गुना कर दो, तो कितना आया? बी कितने दिन में कर सकता है? 25 दिन। वेरी गुड, 25 दिन में बी सॉल्व कर सकता है। अब ए का एक दिन का काम कितना हुआ? 1/15, क्योंकि ए 15 दिन में कर सकता है। अच्छा अच्छा, रुको अभी। ए का एक दिन का काम 1/15, बी का एक दिन का काम 1/25। अब इन दोनों का एलसीएम लो, 15 और 25 का एलसीएम क्या आएगा? कौन बताएगा? 75, 75 के कुछ और? भीमसेन आपका कितना आया? 15 और 75, इन दोनों का एलसीएम लेना है। अब आप दोनों नंबर्स को देखो कि 15 और 75, ये दोनों 15 से भाग होते हैं। 5 से कर लो, चलो 5 से भाग हो रहे हैं ना दोनों। 15, 15 को 5 से डिवाइड करो तो 3 आएगा, 5 × 3 15। 75 को 5 से करोगे तो 5 एकम 5, 2 रिमाइंडर 25, 5 × 5 25। अब दो नंबर हैं 3 और 15, तो ये दोनों 3 से डिवाइड होंगे। 3 × 1 3, 3 × 5 15। तो हमारे पास नंबर आ गए 5, 3 और 5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। 5 × 3 15, 15 × 5 75। तो एलसीएम आ गया 75, 75, 75। अब इसको सॉल्व करो। 75 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 15, 5 are 75। 5 × 1 is 5, 5 प्लस, अब 75 को 25 से डिवाइड करो तो 75 को 25 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 3। हाँ, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। सिंपली कितना आया आंसर? हाँ वेरी गुड। अब हम एलसीएम लेके, ऊपर आ गया 5 + 3 8, और नीचे आया 75। अब 8/75 भाग जो है वो एक दिन में होता है, तो पूरा काम कितने में होगा? 1 ÷ 8/75, तो 1 × 75/8। 75 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 and 3/8 days, ये आंसर आएगा। सबका आ गया? वेरी गुड। किस किस का आ गया? शिवानी आपका भी आ गया, चंदा कुमारी, रूपा, वेरी गुड, अजय मुंडा। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days। और बी अकेला अगर करता है तो 30 दिन में पूरा करता है, 30 days। बी को 30 दिन लगते हैं, और ए और बी अगर मिलके करते हैं तो 12 दिन लगते हैं। तो अगर बी ना होता, सिर्फ ए इस काम को करता, तो ए को अकेले को कितने दिन लगते? अब इस केस में ए और बी का एक दिन का काम निकालेंगे, 1/12 आ गया, और बी का एक दिन का काम आ गया 1/30। अब ए और बी का इकट्ठा वाला काम एक दिन का 1/12, उसमें से बी का एक दिन का काम 1/30 माइनस करेंगे तो वो बी का एक दिन का काम आ जाएगा। अब आप करो इसको। ए और बी दोनों 12 दिन में करते हैं और बी 30 दिन में करता है, तो ए अकेला कितने में करेगा? अब हमने a + b का एक दिन का काम, उसमें से b का एक दिन का काम माइनस करेंगे तो वो a का एक दिन का काम आ जाएगा। अब आप सॉल्व करो। हाँ 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 हाँ, बाकी बच्चे भी करें, जिसको नहीं करना आता तो नहीं। 3/60 बेटा, आपने एलसीएम 12 और 30 का एलसीएम क्या लिया आपने? हाँ हाँ, तो फिर 1/20 रहेगा ना। हाँ, तो 20 days। अनमोल को मजा आ रहा है क्लास का? गुड। हाँ शाबाश। बाकी बच्चों का भी आ गया 20 days? जिस जिसका आ गया वो बताते जाओ मुझे। ओके, आज शिवानी का आंसर नहीं आ रहा। चंदा कुमारी, शिवानी,
ओके, शिवानी आपका, रूपा का भी, ओके, भीमसेन का भी आ गया, भीमसेन आपका आ गया, वेरी, अच्छा अच्छा ठीक, वेरी गुड। चलो मुझे भी पता चल जाता है ना कि सब बच्चों को आ गया। ओके, गुड। अब अगला क्वेश्चन, अगला थोड़ा सा डिफरेंट दे रही हूं मैं। ए एक काम को 10 दिन में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझ के करना। ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, नोट करते जाओ। बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अब अगर दोनों 5 दिन तक मिलकर उस कार्य को करते हैं तो काम का कितना भाग बाकी बचा? कौन बता सकता है इसको कैसे किया जाए? हमें दिया हुआ है ए 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, लेकिन उन्होंने 5 दिन काम किया तो उसके बाद कितना काम बचा? ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ, नहीं नहीं, 5 क्यों माइनस करेंगे, 5 तो दिन काम किया उन्होंने। वेरी गुड वेरी गुड। देखो, पहले हमने इसको ऐसे करना है, ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है तो ए का एक दिन का काम निकाल लेंगे। मैं आपको मेथड बताती हूँ, सॉल्व आप अपने आप करोगे, ठीक है। ए का एक दिन का काम निकाल लेंगे, 1/10 आ गया। बी 20 डेज में कर सकता है तो बी का 1 डे का काम निकाल लेंगे, 1 डे में 1/20 करेगा। फिर 1/10 में 1/20 ऐड करेंगे तो ए और बी का एक दिन का काम आ जाएगा एलसीएम लेके, ठीक है। तो ये जब आप एलसीएम लेके निकालोगे एक दिन का काम आ जाएगा। अब उन दोनों ने 5 दिन तक दोनों ने मिलके काम किया है तो जितना काम आया एक दिन का उसको 5 से गुना कर देंगे तो वो 5 दिन का काम आ जाएगा। अब एक काम है और उसमें 5 दिन कुछ काम खत्म हो चुका है। अब इसको 5 से गुना करके जो भाग आएगा उसको एक में से माइनस करेंगे तो वो भाग बच गया। समझ आ गया? उतना अंश बच गया। ओके, अब आप करो इसको और मेरे को बताओ कितना आंसर आया। रोहित आप कहाँ बैठे हो, इतना शोर आ रहा है आपका। हुआ किसी का? कितना? नहीं बेटा, नो, नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं नहीं। मैंने अभी कौन सा क्वेश्चन दिया? एक मिनट एक मिनट, मैंने कौन सा दिया अभी? कौन सा क्वेश्चन? हाँ, हाँ, 5 दिन उन्होंने काम किया। हाँ, तो 1/10, 1/10 में ऐड करो 1/20, 1/10 प्लस 1/20 करो, वो आएगा उनका 1 डे का वर्क। कितना आया? हाँ, 3/20 आया ना। ये उनका 1 डे का वर्क है। 5 डेज का कितना होगा? 3/20 को मल्टीप्लाई करो 5 से। नहीं नहीं, 3/20 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 और 20 की कटिंग करो आपस में। हाँ, तो ये, हाँ, तो 3/4 आया ना। 1 एंड कहाँ से आया? 3 ऊपर है, 4 नीचे है। 3 अंदर रहेगा, 4 बाहर रहेगा जब आप डिवाइड करो। अभी डिवाइड करना ही नहीं है। 3/4 आएगा ना बेटा। 3/20 को 5 से गुना कर रहे हो, 5 की 20 के साथ, 5 की 20 के साथ कटिंग हो रही है। तो 5 एकम 5, 5 गुना 4, तो ये 3, हाँ, 3/4 आएगा। तो अब एक काम है टोटल, एक में से 3/4 को माइनस करो। नहीं बेटा, ध्यान से करो जरा। नहीं नहीं, गलत कर रहे हो। एलसीएम लो, 4 आएगा एलसीएम। 1 एंड क्यों आएगा बेटा? 1 में से 3/4 माइनस करो। यस, 1/4। अब सबका आ गया? दोबारा बताने की जरूरत है? देखो, एक काम पूरा था, उसमें से 3/4 भाग हो गया। 5 दिन जो उन्होंने मिलके कर लिया काम, ए और बी ने मिलके कर लिया, 3/4 वर्क उन्होंने खत्म कर लिया 5 दिन में। बाकी कितना काम बचा? हमारा क्वेश्चन था कितना काम रह गया। तो अब एक काम में से 3/4 को माइनस करो। तो माइनस करना था, आप प्लस कर रहे थे क्या? 1 एंड आ रहा था जो। अब 4 एलसीएम हो गया, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 1 इज 4। 4 में से माइनस करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 4 1 इंटू 3 इज 3। 4 माइनस 3 करके आया 1, तो 1/4, 1/4 काम रह गया। अब 1 एंड तो हो ही नहीं सकता, एक काम था तो उसमें से कितना कुछ 3/4 हो गया तो वो एक से तो कम ही आएगा ना। 1 एंड 1/4 तो किसी हालत में आ ही नहीं सकता। एक काम मिला था, एक से तो नहीं करना ना, ऐसे समझ के करो इसको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक आदमी, वैसे टाइम तो हो गया, कल करें इसको, थोड़ा लंबा है, अच्छा है क्वेश्चन। चलो कल करवाती हूँ, ठीक है। अभी क्लास लीव कर दो, कल कोशिश करेंगे टॉपिक कंप्लीट हो जाए ये वाला।
ओके, बाय बाय।